हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एमसीक्यू के इस सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में आज हम फिर से 20 क्वेश्चन देखेंगे, यानी 181 से 200 तक हम क्वेश्चन देखेंगे। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने 180 क्वेश्चन बताए हैं 9 सीरीज में, तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। मैंने सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर एक एक वीडियो देखिए और पता कीजिए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। और हाँ, कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा वो आप नोट आउट कर लेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको बस रिवीजन करना होगा और आप एक बार रिवीजन करके जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और दूसरा बात कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आज का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए आप वर्ड में या एक्सेल में काम कर रहे हैं या फिर किसी नोटपैड में काम कर रहे हैं, तो आपका कर्सर जहां पे ब्लिंक कर रहा है उसके बाएं ओर को कैरेक्टर को अगर आपको डिलीट करना है तो आप किस बटन से उसको डिलीट कीजिएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है डिलीट बटन से, ऑप्शन बी है इंसर्ट बटन से, ऑप्शन सी है बैक स्पेस से, या ऑप्शन डी है ESC एस्केप से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक स्पेस। बैक स्पेस से हम कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। याद रखिएगा, बाएं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस और कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट बटन का उपयोग करते हैं, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 8 बिट्स मिलकर एक खाली स्थान होता है। आपको बताना है कि 8 बिट्स मिलकर एक क्या होता है। 8 बिट्स बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए है किलोबाइट, ऑप्शन बी है मेगाबाइट, ऑप्शन सी है बाइट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि 8 बिट्स बराबर क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाइट। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनर है। स्कैनर क्या है। ऑप्शन ए है आउटपुट उपकरण है, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है प्रोग्राम है, या ऑप्शन डी है इनपुट उपकरण है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप आंख मूंद कर भी इसका जवाब दे सकते हैं सही। स्कैनर क्या होता है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि इनपुट उपकरण होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट उपकरण। स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी PDF फाइल को, किसी भी JPG फाइल को, या कहें तो किसी भी टेक्स्ट फाइल को हम स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, इनपुट उपकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूमेरिक कीपैड में कितने की होते हैं। आपको बताना है कि जो कीबोर्ड होता है उसमें जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें कितने की होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 18, या ऑप्शन नंबर डी 20। आपको बताना है कि न्यूमेरिक कीपैड में कितने की होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 17। न्यूमेरिक कीपैड में 17 की होते हैं। आइए आपको हम कीबोर्ड पे चल के दिखा देते हैं कि न्यूमेरिक कीपैड पे कितने की होते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में ये वाला जो भाग होता है ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। आप यहाँ पे गिन सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। आपका ये जो बटन है वो आपका 10 बटन हो गया। उसके बाद एक इंटर बटन, फिर डॉट बटन, फिर प्लस, माइनस, स्टार और स्लैश और नमलॉक, ये सारा मिलाकर आपका कितना बटन हो जाएगा, 17 बटन। तो जो भी आता है आपका कीबोर्ड में जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें 17 आपका की होते हैं, आप गिन लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। आपको बताना है कि 1 MB बराबर कितना बाइट। ऑप्शन नंबर ए 10, 24, 5, 76 बाइट, ऑप्शन नंबर बी 10, 46, 5, 78 बाइट, ऑप्शन नंबर सी 10, 24, 000 बाइट, या ऑप्शन नंबर डी 10, 48, 5, 76 बाइट। आपको बताना है कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10, 48, 5, 76। 1 MB में 10, 48, 5, 76 बाइट होते हैं। आइए आपको बता देते हैं कि कैसे 1 MB में 10, 48, 5, 76 बाइट होंगे। चूंकि आप सभी जानते हैं कि 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है और 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट होता है, तो इसलिए 1 MB बराबर 1024 गुने 1024 बाइट हो जाएगा। जब किलोबाइट को हम बाइट में बदलेंगे तो 1024 से गुना करेंगे, इसलिए 1 MB बराबर हो जाएगा 10, 48, 5, 76 बाइट। जब 1024 को 1024 से गुना करेंगे तो 10, 48, 5, 76 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10, 48, 5, 76। 1 MB में 10, 48, 5, 76 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है,
ASCII ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? आपको बताना है कि ASCII ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 1024 कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी 256 कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी 512 कैरेक्टर या ऑप्शन नंबर डी 128 कैरेक्टर। आपको बताना है कि ASCII ASCII में कितने कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 256 कैरेक्टर। और बात कर ले अगर हम ASCII के फुल फॉर्म की, तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 256। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्ज प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बिजली पावर भी देती है। आपको बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को सर्ज प्रोटेक्शन देती है। सर्ज प्रोटेक्शन मतलब हाई वोल्टेज से बचाती है, और दूसरा जब बिजली चला जाता है तो आपके कंप्यूटर को वह बिजली पावर भी देती है। वह कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए है सर्च स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर बी है USB, ऑप्शन नंबर सी है UPS या ऑप्शन नंबर डी है बैटरी स्ट्रिप। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को सर्ज प्रोटेक्शन भी देती है और बिजली जाने पर बिजली पावर भी देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी UPS। UPS ही वह आपका एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को सर्ज प्रोटेक्शन भी देती है और बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को वह पावर भी देती है। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और USB का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। आप इन दोनों फुल फॉर्म को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बायोस का विस्तार रूप है। आपको बताना है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है बोर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है ब्रॉड इनपुट आउटपुट सीरियल, ऑप्शन नंबर सी है ब्रॉड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम या ऑप्शन नंबर डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको बताना है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये फुल फॉर्म क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको आप याद रखिएगा। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर है। आपको बताना है कि लेजर प्रिंटर चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी पेज प्रिंटर या ऑप्शन डी ड्रम प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वह एक पेज प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं। क्वेश्चन है SMPS में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 12 या ऑप्शन नंबर डी 6। आपको बताना है कि SMPS में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर काम में हम लाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12। SMPS में हम दी जाने वाली पावर सप्लाई में 12 पिन कनेक्टर को काम में लाते हैं। अगला प्रश्न है VLSI सर्किट का इस्तेमाल खाली स्थान जनरेशन के कंप्यूटर में होता है। आपको बताना है कि VLSI सर्किट का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में होता है। ऑप्शन ए 5th जनरेशन, ऑप्शन बी 4th जनरेशन, ऑप्शन सी 3rd जनरेशन या ऑप्शन डी 2nd जनरेशन। आपको बताना है कि VLSI सर्किट का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4th जनरेशन। VLSI सर्किट का इस्तेमाल कंप्यूटर के 4th जनरेशन में होता है। और VLSI का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर बना होता है। ऑप्शन ए इनपुट उपकरणों से, ऑप्शन बी आउटपुट उपकरणों से, ऑप्शन सी CPU से या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। ये इस क्वेश्चन का जवाब तो 1 या 2 क्लास के बच्चे भी दे देंगे। आप भी इस प्रश्न का जवाब जानते होंगे। एक कंप्यूटर किससे बना होता है? तो एक कंप्यूटर इन सारे ऑप्शनों से बना होता है, मतलब कि इनपुट उपकरणों से भी, आउटपुट उपकरणों से भी और CPU से भी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एक कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट और CPU ये सबको मिलाकर बनता है। अगला प्रश्न है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में शामिल है। ऑप्शन ए बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना, ऑप्शन बी दूसरे कंप्यूटरों के साथ संचारण करना, ऑप्शन सी इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिक कार्य करना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के भाग हैं। आपको बताना है कि प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में इन सभी ऑप्शन में कौन कौन सा शामिल रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के भाग हैं, मतलब कि बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना भी, दूसरे कंप्यूटरों के साथ संचारण करना भी और इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिक कार्य करना भी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का ही एक भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है OMR एक डिवाइस है। आपको बताना है कि OMR कैसा डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी दोनों है, या ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि OMR जो होता है वह एक इनपुट डिवाइस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस। OMR एक इनपुट डिवाइस होता है। और बात करें OMR का अगर हम फुल फॉर्म का, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। ऑप्शन नंबर ए है स्पीच इनपुट हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी है टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन नंबर डी वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी नेविगेशन की, ऑप्शन सी टाइपराइटर की, या ऑप्शन डी स्पेशल पर्पज की। आपको बताना है कि कीबोर्ड के बटनों पर जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेविगेशन की। कीबोर्ड पर जिन बटनों पर एरो का निशान बना होता है उसको हम नेविगेशन की कहते हैं। नेविगेशन मतलब होता है ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे घुमाना, तो उसी को हम कहते हैं नेविगेशन की। अगला प्रश्न है जब कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है तो उसे हम चलाने के लिए कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं जिससे कंप्यूटर बूट होता है। इस प्रक्रिया को खाली स्थान बूटिंग कहा जाता है। प्रश्न फिर से समझ लीजिए कि जब कंप्यूटर बंद रहता है तो उसे चलाने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं तो उस समय कंप्यूटर बूट करता है। तो जब कंप्यूटर बूट करता है तो उसे कौन सा बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन बी है हॉट बूटिंग, ऑप्शन सी है वार्म बूटिंग, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर बंद रहता है और उसको हम चलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूट करता है, तो उस बूटिंग को हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है माउस के दो बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि माउस के जो दो बटन होते हैं उसके बीच में जो चक्का होता है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी स्क्रॉल करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी शट डाउन के लिए। आपको बताना है कि माउस के दोनों बटन लेफ्ट और राइट के बीच में जो व्हील चक्का होता है उसका हम उपयोग क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रॉल मतलब होता है पेज को ऊपर नीचे घसकाने के लिए, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए और नीचे की तरफ ले जाने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस के दोनों बटनों के बीच जो व्हील होता है, चक्का होता है, उसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीबी निम्न में से संबंधित है। आपको बताना है कि जीबी गीगाबाइट जो होता है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कंप्यूटर की गति से, ऑप्शन बी मॉनिटर के आकार से, ऑप्शन सी कंप्यूटर के भार से, या ऑप्शन डी मेमोरी दक्षता से। इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, जीबी जो है वह किससे संबंधित है। तो जीबी जो है वह ऑप्शन नंबर डी मेमोरी दक्षता से संबंधित है। जीबी गीगाबाइट का उपयोग हम मेमोरी का कैपेसिटी यानी कि दक्षता जानने के लिए हम करते हैं। आज का अंतिम और अगला प्रश्न है कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस धातु के बनाए जाते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर के जो आईसी चिप होते हैं वह किस धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी सोने से, या ऑप्शन सी प्लेटिनम से, या ऑप्शन डी सिलिकॉन से। आपको बताना है कि कंप्यूटर के आईसी चिप किस धातु से बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन से। कंप्यूटर के आईसी चिप जो होते हैं वह सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे, और अब मिलेंगे हम अगले 20 प्रश्न के साथ। तब तक आप अपना तैयारी जारी रखिए, अपना सीबीटी की तैयारी जारी रखिए और अपना टाइपिंग की तैयारी आप लोग जारी रखिए। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना तैयारी जारी रखिए।